नमस्ते सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी में। आज हम इतिहास की क्लास में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। वही खिलजी वंश जिसका नाम सुनकर आपने समझा होगा अलाउद्दीन खिलजी की आज बात होगी, जिस पर बॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत किताब जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी, उसी पे एक मूवी बनाई गई अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह और रानी पद्मावती के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश सल्तनत काल का गुलाम वंश के बाद दूसरा कालखंड है खिलजी वंश, जो कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी स्थापना किसकी की और इसके कौन कौन से शासक हुए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चला, इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी बुलंदशहर के सेनापति थे। क्यूमर्स एक राजा बना गुलाम वंश का। क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की और उसका राज्याभिषेक किलोसरी के महल में हुआ। और सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा उम्र का अगर कोई राजा बना, शासक बना, तो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि 70 वर्ष की आयु में अपना राज्याभिषेक कराया और राजा बना। इसी का एक भतीजा था और दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी, जिसको उसने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा। देवगिरी एक साउथ साइड में, दक्षिण भारत में क्षेत्र है। वहाँ यादव वंश के राजा उस समय रामचंद्र देव राज्य करते थे। उनके खिलाफ लड़ाई के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा और अलाउद्दीन खिलजी अपने सैन्य सेना के साथ बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए वहाँ जीत हासिल किया और बड़े मात्रा में सोना चांदी जवाहरात इकट्ठे किए। और उसने सारे सोना चांदी जवाहरात जलालुद्दीन खिलजी को ना दे के कुछ अपने लिए भी छुपा लेता है और समझता है कि ये 76 साल का बुढ़ा कब तक राज्य करेगा। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और खुद शासक बन जाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। वो अपने चाचा की हत्या करने के बाद क्या क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी का कालखंड 1296 से 1316 तक रहा और इसी कालखंड में इसने कई आक्रमण किए और सारे जीत हुई इसके सारे आक्रमणों में। और ये पूरे भारत जीतने का सपना देखने वाला सल्तनत काल का पहला राजा था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि लेता है और राज्य करना शुरू करता है। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के राजा राजा कर्ण सिंह बघेला थे। आप इन सब राजाओं को भी जरूर याद करिए, परीक्षा में पूछा जाता है। जब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था। उसी प्रकार 1303 ईस्वी में बंगाल और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बंगाल का तो राजा का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती से जुड़े प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पद्मावत जो पुस्तक थी उसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे और चित्तौड़ राजा रतन सिंह वहाँ के राजा थे, वहाँ की रानी पद्मावती थी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ आक्रमण किया और धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लेता है। इसी प्रकार ये पिक्चर देखिए, आप समझ जाएंगे 1303 की क्या कहानी है। उसके बाद 1309 ईस्वी में तेलंगाना फिर दक्षिण भारत पर हमला करता है और राजा रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर दिया। कोहिनूर हीरा वही जो सबसे महंगा हीरा है। राजा रुद्र प्रताप देव वहाँ के राजा थे तेलंगाना के। हारने के बाद मलिक गफूर को कोहिनूर देते हैं। मलिक गफूर 1000 दिनारी अलाउद्दीन का सेनापति था। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में जब आक्रमण किया था तो वहीं से 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को, जो कि एक अच्छा सेनापति था। 1311 ईस्वी में मदुरई पर आक्रमण किया। वहाँ के उस समय राजा राजा वीर पांड्या थे और उनको भी हराकर मदुरई क्षेत्र से भारी मात्रा में लूटपाट करते हुए वहाँ जीत हासिल करता है। अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण की। बाजार व्यवस्था में नाप तोल पर नियंत्रण लगाया, चोरी उसमें ना हो। और मूल्य प्रणाली जो थी, रेट जो होते हैं सामानों के, उसको तय किया कि इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। बाजार व्यवस्था को उसने सुदृढ़ किया अपने कालखंड में। और उसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया व्यवस्था की शुरुआत की। दाग से मतलब था जो उसके सेना में घोड़े थे उसको दगवाता था कि ये हमारे घोड़े हैं, कैसे पहचानो। इसलिए वो किसी भी निशान दे देता था घोड़ों के शरीर पे, जिससे पता लगे कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का घोड़ा है।
और हुलिया व्यवस्था, जो भी उसके सैनिक थे उनकी हुलिया लिखवाता था कि उसकी आँख कैसी है, उसके कान कैसे हैं, उसके कहाँ निशान है। इस प्रकार से हुलिया लिखा जाता था, जिससे हमेशा पता चल सके ये अलाउद्दीन के सेनापति हैं या सैनिक हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी शहर की स्थापना की। दिल्ली में एक स्थान है दक्षिणी दिल्ली में सिरी, वहीं पर अलाउद्दीन ने सिरी का किला भी बनवाया। आमिर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन का दरबारी कवि था, उसने सितार और तबला की खोज की। ये इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो से कि सितार और तबला की किसने खोज की, तो आप कहेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तोताए हिंद किसे कहते हैं, तो आपका फिर जवाब होगा अमीर खुसरो। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सबसे ज़्यादा बार मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन के समय ही हुआ। आप सोच रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी इतने आक्रमण कर रहा है, उधर से मंगोल भी आक्रमण कर रहे हैं, फिर भी मंगोल भी कुछ इसका नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और भारत के राजा भी इसके कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसकी सैन्य सेना बहुत ही मजबूत थी। इतने सेनाओं को, अपने सारे सेनाओं को नगद पैसे देता था और काम लेता था, हर महीने सैलरी देता था। इसलिए इसके सेना जो भी थी वो हमेशा इसके लिए लड़ते थे और मैदान में डटे रहते थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दो और शासक हुए खिलजी वंश में, जिनसे नाम मात्र के ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 से 1320 तक राज करता है। उसने उपाधि खलीफा के लिए, दरबार में कई बार नग्न गया, कई बार औरतों के कपड़े में, मतलब एकदम ही निठल्ला टाइप का राजा था ये। राजा बनने लायक नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, इसलिए राजा बना। उसके बाद 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह राजा बनता है। उसने पैगंबर का सेनापति नामक उपाधि ली और राज किया। 1320 में ही उसको मोहम्मद तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर दी और तुगलक वंश की स्थापना की। अगले वीडियो में हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जैसे उनका भी भला हो सके आगामी परीक्षाओं के लिए। जय हिंद।